हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा, आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मिर्च की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में कि मिर्च की खेती हमको किस समय करनी चाहिए, मिर्च की खेती के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और मिर्च की खेती हम बेड पर कर सकते हैं या क्यारी में कर सकते हैं, मिर्च की हाइब्रिड किस्में कौन कौन सी हैं, और हमको बीज की कितनी आवश्यकता पड़ती है, बीज को हमको उपचारित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बुवाई हम कैसे कर सकते हैं, मिर्च की फसल के लिए हमको कैसे खादों का उपयोग करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का उपयोग करना चाहिए, कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए और कब उपयोग करना चाहिए, और सिंचाई हम कैसे कर सकते हैं। तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम मिर्च की खेती के बारे में बात करेंगे, और मिर्च की खेती के बारे में हम बात करेंगे तो मिर्च की खेती जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है, जो जुलाई अगस्त के महीने में जो मिर्च की खेती की जाती है, उस फसल के बारे में हम बात करेंगे। और मिर्च की खेती आज हम हरी मिर्च की खेती के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हॉट पेपर बोलते हैं। तो आज हम उसी फसल के बारे में बात करेंगे। इसके बुवाई का समय क्या है। आप खरीफ सीजन में 15 जून से 31 अगस्त तक आप मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। 31 अगस्त के बाद भी आप रोपाई कर सकते हैं, लेकिन जो एक उचित समय है, जो एक एक्यूरेट समय है, वो यही है कि आप 15 जून से 31 अगस्त तक मिर्च के बीज की बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिर्च की फसल के लिए खेत की हम तैयारी कैसे करें, कैसे हम खेत की जुताई करें, और इसके लिए हमको कितना तापमान का होना आवश्यक है। तो मिर्च की खेती के लिए एक नम मौसम होना चाहिए, और रात्रि में जो टेम्परेचर है वो लगभग 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। जब मिर्च की फसल में फल बनते हैं उस समय ये तापमान का होना अति आवश्यक है, और 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एक उचित तापमान माना जाता है मिर्च की फसल के लिए। मिर्च की खेती आप सभी प्रकार की भूमियों में कर सकते हैं, जैसे कि दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, मध्यम दोमट मिट्टी, सभी प्रकार की भूमियों में आप कर सकते हैं। परंतु एक भूमि ऐसी हो जिसमें एक अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो, और उस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी अधिक हो और अधिक जीवांश पदार्थों की मात्रा हो। ऐसी भूमियों में ही आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। और मिर्च की खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जिस भूमि में जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उस भूमि में आप मिर्च की खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में बरसात अधिक होती है। तो बरसात अधिक होने के कारण आप मिर्च की खेती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी भूमि हो कि उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी भूमियों में ही आप खेती कर सकते हैं। खरीफ सीजन में मिर्च की खेती जब भी आप करते हैं तो उससे पहले आपको खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करवाना अति आवश्यक होता है। रबी सीजन की फसल की कटाई के बाद जो हम जुताई करवाते हैं उसी को हम ग्रीष्मकालीन जुताई कहते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें जो हानिकारक कीट होते हैं तो वो गर्मी की वजह से और धूप की वजह से खत्म हो जाते हैं, और लाभदायक कीट हमारी भूमियों में बने रहते हैं। जब भी हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी करते समय हमको कौन कौन से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी करते समय आप लगभग 100 से 200 कुंटल गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, और 2 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं, और 50 किलो डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं। यदि डीएपी आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो आप एनपीके जो कि 12-32-16 आती है, उसका भी आप 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप 25 से 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो जुताई करने के समय और अंतिम जुताई से पहले आप इन
खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। और भूमि ऐसी हो कि एकदम समतल हो, समतल भूमि में एक अच्छी पैदावार देखने को मिलती है और अधिक पैदावार होती है, तो भूमि का समतल होना भी अति आवश्यक है। यदि समतल नहीं है तो आप अप्रैल और मई के महीने में उसको समतल भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम मिर्च की रुपाई करते हैं तो मिर्च की रुपाई आप क्यारी में कर सकते हैं या बेड पर कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हरी मिर्च के बारे में, जिसको हम हॉट पेपर बोलते हैं। इनकी रुपाई आप क्यारी में भी कर सकते हैं और बेड पर भी कर सकते हैं। यदि आप क्यारी में कर रहे हैं तो आप क्यारी में भी कर सकते हैं। यदि आप बेड पर कर रहे हैं तो बेड आप 2 से 2.5 फीट चौड़ा और लगभग 1 फीट ऊंचा बेड बनवाकर आप बेड पर भी इसकी रुपाई कर सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं तो मिर्च की नर्सरी तैयार करते समय हमको क्या क्या कार्य करने चाहिए। मिर्च की नर्सरी जब आप तैयार करते हैं तो उसमें जो बीज की बुवाई करते हैं वो आपको बेड पर ही करनी है, क्योंकि बेड पर इसलिए इसकी बुवाई करनी है कि ये खरीफ सीजन की फसल है और बरसात अधिकतर होती है। तो जब बरसात हो जाती है तो बेड पर आपकी पौध सुरक्षित रहती है और ऊंचे स्थान पर ही आपको इस बीज की बुवाई करनी चाहिए। तो जब हम नर्सरी के लिए जब हम बेड बनाते हैं तो उसके लिए आप बेड की लगभग 3 से 6 मीटर की लंबाई भी रख सकते हैं और उसकी चौड़ाई लगभग 1 से 1.25 मीटर उसकी चौड़ाई भी रख सकते हैं। और बेड की जो ऊंचाई है वो लगभग 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। नर्सरी बनाते समय आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद आप लगभग 4 से 5 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप कार्बोफ्यूरॉन जो कि 10 से 20 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नर्सरी में जब भी हम बीज की बुवाई करते हैं तो उससे पहले आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जमीन में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी मिला सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यदि आप मिला रहे हैं तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिला सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिलाना इसलिए जरूरी होता है कि आपकी भूमि जनित जो फंगस लगते हैं वो आपकी नर्सरी में नहीं लगेंगे। और नर्सरी में आप बुवाई से पूर्व 50 से 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम मिर्च की बीज की बुवाई करते हैं नर्सरी में तो हमको कौन कौन सी वैरायटियों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी हमको वैरायटी लगानी चाहिए। तो यहाँ पर हम उन्हीं वैरायटियों का उल्लेख करेंगे जो वैरायटी हरी मिर्च, जो पतली मिर्च जिनको हम हॉट पेपर बोलते हैं, उन्हीं वैरायटियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि यूनाइटेड जेनेटिक्स की UG 6609 वैरायटी आती है, उसको आप बो सकते हैं। एक्शन आइवेज की ईगल वैरायटी आती है, उसको भी बो सकते हैं। एक एक्शन आइवेज की रुद्राक्ष वैरायटी आती है, उसकी भी आप यहाँ पर बुवाई कर सकते हैं। एक एक्सल सीड्स की 501 वैरायटी आती है। उसके बाद एक सोनल वैरायटी आती है एक्शन आइवेज की, उसकी भी आप बुवाई कर सकते हैं। तो ये पतली मिर्च हैं, इनकी आप बुवाई कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कई वैरायटी आती हैं, जैसे कि मैको सीड्स की यशस्विनी वैरायटी आती है, उसकी भी आप बुवाई कर सकते हैं। एक और भी सीड्स की 1902 वैरायटी आती है, 1905 वैरायटी आती है, उसकी भी आप बुवाई कर सकते हैं। एक्शन आइवेज की 078 वैरायटी आती है, उसकी भी आप बुवाई कर सकते हैं। नोनेम्स की एक US 917 वैरायटी आती है, आर्मर वैरायटी आती है, उनकी भी आप बुवाई कर सकते हैं। तो ये हरी मिर्च हैं जो कि हॉट पेपर के नाम से जानी जाती हैं, तो इनकी आप बुवाई कर सकते हैं। और जब आप बुवाई कर रहे हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, तो इसकी जो बीज दर है, इसकी 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि हम बीज को उपचारित कैसे करें। तो ये हाइब्रिड वैरायटी हैं, ये मिर्च की हाइब्रिड किस्में हैं। तो इनका जो बीज है, इनका बीज कंपनियों से ही उपचारित आता है, तो आपको इसके बीज को उपचारित नहीं करना है। अब बात करते हैं कि मिर्च के बीज की बुवाई का तरीका क्या है। तो मिर्च की बीज की बुवाई हम जब नर्सरी में करते हैं, एक एक दाना डालकर हम मिर्च के बीज की बुवाई करते हैं। जब आपकी मिर्च की पौध नर्सरी में तैयार हो जाती है, जब हम उसकी रुपाई करते हैं, तो रुपाई हमको कैसे करनी चाहिए और
कितने समय बाद करनी चाहिए और कितनी दूरी पर हमको उसकी रुपाई करनी चाहिए। तो नर्सरी में जब मिर्च की पौध तैयार हो जाती है तो मिर्च की पौध लगभग 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। और तैयार होने के बाद जब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, जब हम इसकी रुपाई करते हैं, तो रुपाई करते समय उसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। और रुपाई करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको शाम के समय ही उसकी रुपाई करनी चाहिए और रुपाई करने के तुरंत बाद उसमें ट्रेंचिंग भी करनी चाहिए। यदि हो सके तो आप मिर्च के खेत के चारों ओर गेंदे के पौधे भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिर्च की फसल में हमको खाद और उर्वरकों का प्रयोग कितने समय पर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कितनी मात्रा हमको करनी चाहिए। तो हाइब्रिड मिर्च की जब भी हम खेती करते हैं तो हमको खाद और उर्वरकों का विशेष ध्यान रखना है और खाद और उर्वरकों का विशेष रोल रहता है अधिक उत्पादन देने में। जब भी आप मिर्च की रुपाई कर देते हैं तो रुपाई करने के 20 से 25 दिन बाद आपको कौन कौन से खादों का उपयोग करना है। तो जब आप मिर्च की रुपाई कर देते हैं तो रुपाई करने के 20 से 25 दिन बाद आप 1 एकड़ खेत में 30 से 40 किलो DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 से 25 किलो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लगभग 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके मिर्च की फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है उस समय आप लगभग 30 से 40 किलो DAP और 20 से 25 किलो यूरिया और 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है तो उस समय आपकी मिर्च की फसल पर फूल का आना स्टार्ट हो जाता है और फल बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय आप NPK जो कि NPK 20-20-20 आती है उसको आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। जब आपके मिर्च की फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है उस समय आपको कौन कौन सी खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो उस समय आपके मिर्च की पहली तुड़ाई लगभग हो जाती है। तो जब आपकी पहली तुड़ाई हो जाती है तो उसके बाद आप 25 से 30 किलो DAP और 25 से 30 किलो यूरिया और 25 किलो लगभग कैल्शियम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आप लगभग 250 से 300 ग्राम बोरॉन जो कि 20% में आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आपकी मिर्च की फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है उस समय आपको कौन कौन से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो उस समय तक आपके मिर्च की फसल की लगभग 2 से 3 तुड़ाई हो जाती हैं। तो जब आपके मिर्च की फसल की 2 से 3 तुड़ाई हो जाती है उस समय आपको 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए। और आप जब भी स्प्रे करते हैं जब आपकी फ्लावरिंग की क्रिया स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद जब भी आप स्प्रे करते हैं तो उसमें आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK आप 05234 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई फॉर्म में NPK आती हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी आप स्प्रे करते हैं तो उस समय आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप तुड़ाई करते हैं तो तुड़ाई करने के बाद आप उसमें फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन को आप उसमें दे सकते हैं। प्रति तुड़ाई के बाद उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे सकते हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डोज आप लगभग 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब भी आप स्प्रे करते हैं या उर्वरकों का आप अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो उस समय आपके खेत में नमी का होना अत्यावश्यक होता है और आपके खेत में नमी ही होनी चाहिए, तभी आप मिर्च की फसल पर छिड़काव करें और उसमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि खेत में नमी नहीं है तो आपकी स्प्रे भी बेकार चली जाएगी और खाद और उर्वरक भी बेकार चले जाएंगे और उनका परिणाम नहीं मिलेगा। जब भी आप खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय आपके खेत में नमी होनी चाहिए। यदि आप DAP, यूरिया और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं तो सिंचाई के साथ आप घोल में भी उसको चला सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, जब आप डीएपी, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट या ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के साथ उसको घोल में भी आप पौधों को दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी सिंचाई हमको कैसे करनी चाहिए और कितने समय पर करनी चाहिए। हम इस समय बात कर रहे हैं खरीफ सीजन की मिर्च की फसल की बात कर रहे हैं। खरीफ सीजन में बरसात होती रहती है और बरसात पर ही इसकी मिर्च की फसल डिपेंड करती है। तो जब भी हम मिर्च की रुपाई करते हैं तो उस समय बरसात के समय ही मिर्च की रुपाई होती है और बरसात भी होती रहती है। यदि बरसात नहीं हो रही है तो उस समय आप सिंचाई कर सकते हैं और सिंचाई आप लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। और जब मिर्च की फसल में फल फूल आने लगते हैं उस समय बरसात बंद हो जाती है। लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने के बाद बरसात बंद हो जाती है। तो उसके बाद आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई आपको अवश्य करनी चाहिए। और जब मिर्च की फसल में फल फूल बन रहे हैं उस समय खेत में नमी अवश्य होनी चाहिए और नमी आप लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिर्च की तुड़ाई कब होती है। तो मिर्च की रुपाई करने के लगभग 40 दिन बाद फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप तुड़ाई कर सकते हैं। और पहली तुड़ाई करने के बाद लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर आप उसकी बार बार तुड़ाई कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक जानकारी देंगे और अगली वीडियो में हम जानकारी देंगे मिर्च की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं और इनकी कैसे हमको रोकथाम करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।